लड़कियां शिव जैसा पति क्यों चाहती हैं, राम और कृष्ण जैसा क्यों नहीं। एक बार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी माता पार्वती की परीक्षा लेने गए सप्त ऋषियों ने कहा कि हे देवी, आप किसके लिए तप कर रही हो। माता पार्वती ने कहा कि मैं भगवान शिव के लिए तपस्या कर रही हूँ। ऋषियों ने कहा, अच्छा, उस शिव के लिए तपस्या कर रही हो जिसके पास ना घर है, ना द्वार है, ना खेत है, ना ही बाग बगीचे और ना ही कुछ काम धाम करता है, बस भांग खाकर मस्त पड़ा रहता है, जिसके पास स्वयं पहनने के लिए कपड़े नहीं, भाई तुमको क्या पहनाएगा भला। तुम जैसी विदुषी और सुंदर कन्या का विवाह किसी राजकुमार से होना चाहिए। छोड़ो ये तप, घर चलो। माँ पार्वती भी जगदम्बा थीं। वह भी सब जानती थी कि इन्हें भगवान शिव ने ही भेजा है और भगवान शिव पर केवल उन्हीं का ही अधिकार है। उन्होंने उसी अधिकार से कहा कि ये सुनिए साधु बाबा, जिसने आपको भेजा है उससे जाकर कह दीजिए कि वह स्वयं भी मना करें तब भी नहीं मानूंगी। मुझे शिव के लिए भले ही करोड़ों जन्म लेने पड़े, मुझे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर पति चाहिए तो शिव ही चाहिए। जब सप्त ऋषियों ने माँ पार्वती के मुख से ये शब्द सुने तो वह हंसते हुए शिवलोक वापस चले गए। उन्होंने जाकर भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप माता पार्वती से विवाह कर लीजिए। वह नहीं मानेंगी। शास्त्रों में इतर लोक में जो शिव पार्वती का स्वरूप है उसके हिसाब से शिव इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ पति हैं। माता पार्वती हमारे घर परिवार की सामान्य स्त्रियों की तरह बार बार पति से गुस्सा होती हैं और बेचारे भोले बाबा उन्हें बार बार मनाते रहते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। जीवन में धन धान का नाम तक नहीं है, फिर भी माता पार्वती की हर इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए लड़कियां अब भी सावन के सोमवार को शिव की आराधना करके उनसे उन्हीं का जैसा वर मांगती हैं। भोला भाला पति जिसके हृदय में पत्नी के लिए कोई छल ना हो, धन दौलत भले ही कम हो पर पत्नी के रूठने पर वह मनाए, उसे उसकी पूरी प्रतिष्ठा और पूरा सम्मान दे, उसकी हर इच्छा पूरी करे। भला इससे अच्छा पति और कौन हो सकता है। और अगर सच कहा जाए तो जीवन में यह धर्म के पथ पर हाथ पकड़कर चलने वाला, निश्चल और प्रेम करने वाला संगी मिल जाए तो जीवन अत्यधिक सुंदर हो जाता है। प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति है। संबंध निभाने के लिए ढेर सारे संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। धर्म, प्रेम और समर्पण हो तो हर संबंध अजय और अमर हो जाता है और जीवन खुशियों से भर जाता है। सच में आजमाकर देखिए, अगर पति पत्नी में थोड़ा झगड़ा हो जाए तो उस झगड़े को समाप्त करने के लिए एक मुस्कान ही काफी है। भगवान शिव और माता पार्वती के वैवाहिक जीवन को भारतीय लोक ने आदर्श समझा और माना था, तभी आज भी भारतीय विवाहों में अब भी माता पार्वती और भगवान शिव के ही गीत गाए जाते हैं। सावन चल रहा है, माता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम कीजिए। दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।